In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are fine. Subject English, class 6th. Topic Reusing the waste. Page number 72. प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर हाज़िर हूँ और जिसका नाम है रीयूजिंग द वेस्ट। और ये सबक का नाम है, यानी कि जिसका मतलब है कि फजला को दोबारा इस्तेमाल करना। रीयूजिंग हो गया दोबारा इस्तेमाल में लाना, वेस्ट हो गया कचरा। जैसे कचरा बहुत किस्म का होता है, हमारे घरों से भी कचरा निकलता है, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे फजला भी इसका नाम है। तो प्यारे बच्चों, तो इसी सबक को आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कचरे को दोबारा इस्तेमाल करना। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और हमने फिर उन चीज़ों पे गौर व फिक्र करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लेट अस बिगिन। चलो शुरू करते हैं। डू यू नो पुट टिक और क्रॉस इन द बॉक्सेस। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो पुट टिक और एक्स इन दी बॉक्सेस। हमें जो ये बॉक्सेस दिए हैं, डिब्बे दिए हैं, इनमें या तो हमने टिक का निशान लगाना है या हमने एक्स यानी क्रॉस का निशान लगाना है। अगर ये सेंटेंस सही है तो हमने टिक का निशान लगाना है, और अगर ये सेंटेंस सही नहीं है तो हमने क्रॉस का निशान यहाँ पे लगाना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो हम देखेंगे। होम गार्बेज कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। होम गार्बेज यानी कूड़ा करकट, जो घर से हमारे ये कूड़ा करकट निकलता है, ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर बनाने में। हमारे घरों से जो कूड़ा करकट निकलता है, ये इस्तेमाल होता है किसमें? पावर बनाने में। तो ये बात सही है या गलत है? ये बात गलत है। तो पहली जो डिब्बा है इसमें हम क्रॉस का एक्स का निशान लगाएंगे। चलिए अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। वाटर फ्रॉम सीवेज कैन बी रीयूज्ड आफ्टर ट्रीटमेंट। वाटर फ्रॉम सीवेजेस, ये जो गंदे नाले हैं, गंदी नालियां हैं या गंदे नाले हैं, इनका पानी ठीक करके फिर इस्तेमाल किया जाता है। अब जो ज़्यादा गंदे हैं तो उनका कैसे ठीक हो सकता है? ये भी गलत है। अब तीसरा सेंटेंस है। वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यूज़पेपर। हाँ, वेस्ट पेपर जो हैं, जो हमारे पास ये पेपर हैं, जैसे कागज़ हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं या हम पेपर लाते हैं फिर इनको काट कर फेंक देते हैं, तो ये कहता है कि वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यूज़पेपर। हम इनको दोबारा इस्तेमाल करके इनकी न्यूज़पेपर बना सकते हैं। हाँ, ये सही है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसमें आप टिक का निशान लगाएंगे। ब्रोकन ग्लास कैन बी molded into new items. Broken glass can be molded into new items. ये जो गिलासेस हैं, गिलास होते हैं जैसे इसके प्लास्टिक के गिलास, तो इनको हम
नए तरीके से फिर इस्तेमाल में ला सकते हैं। कैन बी मोल्डेड, इनको बनाकर फिर हम नए आइटम्स इनके बना सकते हैं। ये भी सही है, इसमें हम टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद अगला फिर सेंटेंस है वेस्ट मटेरियल कैन बी रिसाइक्लेड टू मेक न्यू थिंग्स। वेस्ट मटेरियल कैन बी रिसाइक्लेड टू मेक न्यू थिंग्स। ये जो वेस्ट मटेरियल है, लेकिन इसमें वेस्ट मटेरियल में वेस्ट मेटल है, हाँ यस, वेस्ट मेटल जो है कैन बी रिसाइक्लेड टू मेक न्यू थिंग्स। हाँ, ये जो कचरा देहात है, यानी कि इसको हम रिसाइकल दोबारा से इस्तेमाल करके नई चीज़ें बना सकते हैं, ये भी सही है। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट यहाँ पे सेंटेंस है पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट। हम पोल्यूशन को जो गंदगी है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट। ये जो वेस्ट है, ये कचरा है, इसको हम दोबारा इस्तेमाल में लाकर ये हम इस गंदगी को कम कर सकते हैं। यस इट इज़ राइट, ये भी सही है, तो इसमें हम टिक का निशान लगाएंगे। तो ये चीज़ें प्यारे बच्चों आप अपने जहन में रखिएगा। Exchange your notebook with your friend and see if he knows everything। आप अपनी जो ये नोटबुक है ये आप एक्सचेंज करें, ये आप चेंज करें किसके साथ? अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्त के साथ। और देखें, और क्या देखें? एंड सी इफ़ ही नोज़ एवरीथिंग, और देखें कि वो ये सब चीज़ें जानता है, वो ये सब चीज़ें जानता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये था हमारा नया लेसन जो रीयूजिंग दी वेस्ट, यानी कि कचरे का दोबारा इस्तेमाल करना। तो प्यारे बच्चों फिर अगर हम पोल्यूशन की बात करें, तो पोल्यूशन की अगर बात करें तो पोल्यूशन बहुत तरह का होता है, जैसे एयर पोल्यूशन है, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन है, और इसी तरह से वाटर पोल्यूशन है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसान के लिए मुज़र हैं। ये इंसान के लिए, जैसे अगर हम वाटर पोल्यूशन लें, इसकी बात करें तो ये भी इंसान के लिए बहुत मुज़र है। अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन लें या एयर पोल्यूशन है, तो ये सब ये पोल्यूटेड कैसे होते हैं? ये इंसान के करने से, और इंसान ही इनको पोल्यूट करता है। तो प्यारे बच्चों इन सब का तदारक एक इंसान ही को करना है। तो जैसे फिर ज़मीन में हम कूड़ा करके डालते हैं, घरों से निकाल कर या दाएँ बाएँ से लाकर, तो इनसे एक तो हमारा माहौल बिगड़ता है, और इस तरह से हमारे माहौल पर एक बुरा असर पड़ता है, जिससे बीमारियां भी फूट पड़ती हैं। तो बाकी चीज़ें भी इस तरह से पैदा हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों इन सब चीज़ों का तदारक इनका किसको करना है? एक जब लिखी पढ़ी एक कम्युनिटी होगी तो वही सब कुछ ये कर सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस सबक में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे, और इंशाल्लाह आज बस इतनी इंट्रोडक्शन ही। कल इंशाल्लाह हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप अपने घरों पर बने रहें और समाजी दूरी बनाए रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। थैंक्स।